हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि आर डी शर्मा 11.8 के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। और ये मेरा एमओडी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन फेज 1 का लास्ट वीडियो है। इससे पहले जो भी वीडियो है उसको आप लोग देखें और नोट्स बनाएं। अब बहुत स्टूडेंट काम क्या करते हैं, एक वीडियो देखे और क्वेश्चन बनाने के लिए लग गए, क्वेश्चन फिर नहीं बनता है तो फ्रस्ट्रेशन होता है, सर क्वेश्चन नहीं बना, छोड़ो ये सब। तो आप लोग को काम क्या करना है, जितना भी डिफरेंशिएशन का वीडियो है सबका आप नोट्स बनाइए। पहले अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए, फिर आप जाइए प्रॉब्लम के पास। पहले जो लेक्चर में जो प्रॉब्लम है उसी को आप बनाइए, नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए, उसके बाद आप बुक के पास जाइए। अब ऐसा कोई एक लेक्चर देख लिए और बनाना स्टार्ट कर दिए तो फिर इस तरह से आप लोग का ना कॉन्सेप्ट डेवलप हो पाएगा और ना उतने अच्छे से प्रॉब्लम भी आपसे बन पाएगा। तो हम लोग का काम क्या होगा, पूरी सीरीज जितना भी डिफरेंशिएशन का लेक्चर का सीरीज है सबको देखना, सबका नोट्स बनाना, उसके बाद प्रॉब्लम के पास जाना। आर डी शर्मा का बुक 11.2 से लेके 11.1 नहीं बनाना है, 11.2 से लेके 11.8 तक का प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। आप चाहे तो केसी सिन्हा भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो एनसीईआरटी भी सॉल्व कर सकते हैं। सर 11.1 क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो फर्स्ट प्रिंसिपल से बनता है, उसके लिए आपको लिमिट पढ़ना होगा, उसके लिए अलग से हम पढ़ाएंगे, अलग से वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है। अभी तक हम लोग फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते थे। अब क्या है, एक फंक्शन दिया रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना होगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x और नीचे में एक फंक्शन रहेगा e पे पावर x। देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x के रिस्पेक्ट में, इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू e पे पावर x। तो कभी कभी ऐसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा, तो काम कुछ नहीं करना है, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन और नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन। क्या बोले, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x और एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन जैसा का तैसा। हो गया आंसर। सर ये तो ऑब्जेक्टिव आएगा तब ना ऐसे बनाएंगे, अब सब्जेक्टिव आ गया तो कैसे बनाएंगे, उसको हम देखते हैं। क्या सीखे हम लोग, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन आपको करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई पे पावर एक्स। जो पहले है वो ऊपर रहेगा, जो बाद में है वो नीचे रहेगा। ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। मानिए आपको भी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, कर दिए एक्सपोनेंशियल का। अब यहाँ पे आ जाइए, 2 पे पावर x और नीचे में कौन है, एक्स स्क्वायर। तो 2 पे पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा, 2 पे पावर x बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है। हम बताए थे क्वेश्चन, फिर क्या बताए थे, बेस में लॉग लगाना है। क्या बताए थे, बेस में लॉग लगाना है। और पावर का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो 2 पे पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया 2 पे पावर x log 2 1। अरे भैया हम x के रिस्पेक्ट में किए, मतलब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, ऊपर का ऊपर, और नीचे वाले का भी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, उसको नीचे लिख दीजिए। हो गया एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ये तो ऑब्जेक्टिव का तरीका हो गया। सब्जेक्टिव में क्या करेंगे, देखो, डिफरेंशिएट log sin x विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट कॉस एक्स।
तो अब काम क्या करेंगे, अगर सब्जेक्टिव में पूछता है, बनाने के लिए पूछता है बोर्ड में, तो पहले वाले को u मान लेंगे। log sin x को क्या मान लिए, u। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे sin x ना देके ये आपका हो जाएगा log x। तो पहले वाले को क्या मान लिए, u मान लिए। अब u का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो du बाई डी एक्स। लॉग x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स। तो यहाँ से du बाई डी एक्स निकल गया। इसको क्या काम करेंगे हम लोग, 1 मान लीजिए। फिर दूसरे वाले को, इसको v मानेंगे, तो v इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स। और अंडर रूट का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 1/2 क्वेश्चन, 1/2 क्वेश्चन आई इंटू फिर कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स। तो 1/2 क्वेश्चन इंटू माइनस साइन एक्स। अब ऊपर को ऊपर और नीचे को नीचे, तो डी यू बाई डी वी। भैया जो पहले है ऊपर रहेगा, जो बाद में है वो नीचे रहेगा। तो डी यू बाई डी वी क्या लिखेंगे, डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स। तो सर आप लगता है कि डी यू बाई डी एक्स निकाल चुके हैं, 1 बाई एक्स है, और डी वी बाई डी एक्स ये आया है। तो काम क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स के जगह 1 बाई एक्स और डी वी बाई डी एक्स के जगह 1/2 अंडर रूट कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। अब हो क्या जाएगा, ये 1 बाई एक्स ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 अंडर रूट कॉस एक्स और नीचे में कितना, माइनस साइन एक्स। आंसर हो जाएगा 2, ये माइनस को ऊपर भेज दीजिए, तो -2 अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स। तो काम क्या करना है, समझ में आ गया। पहले वाले को u मान लेना है और du बाई डी एक्स निकाल लेना है, काम खत्म। जो बाद में दिया है यानी जो विथ रिस्पेक्ट टू है उसको भी मान लेना है और फिर क्या निकालना है, dv बाई डी एक्स। फिर du बाई डी वी बराबर du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dv बाई डी एक्स। जैसा आप पैरामेट्रिक फॉर्म में करते थे वही सेम सिचुएशन है। पैरामेट्रिक फॉर्म में आप लोग को याद होगा एक पैरामीटर थीटा होता था या टी होता था, इसका जो x का रिलेशन इससे और y का रिलेशन इससे होता था। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पैरामीटर आपका x हो गया, एक आपका u है और दूसरा आपका v है। अब देखिए डिफ्रेंशिएट टेन इनवर्स इतना विथ रिस्पेक्ट टू इतना। एक फंक्शन ये दिया हुआ है और दूसरा फंक्शन ये दिया हुआ है। अब दिक्कत क्या है कि इसको हम u मान लेते हैं पहले वाले को और सीधा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि कहीं भी अगर इन्वर्स आए और इसको अगर ज़रूरत है तो हम पहले सॉल्व करेंगे। इन्वर्स के डिफ्रेंशिएशन में ध्यान रखना है, पहले आपको सॉल्व करना है अगर ज़रूरत है तो, और बाद में डिफ्रेंशिएट करना है। तो u तो मान लिए, u बराबर क्या हो गया, टेन इन्वर्स 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x। तो सर इसको सॉल्व कैसे करें, आप हमेशा उल्टे हाथ का फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, हर जगह आपको जरूरत पड़ेगा। टेन इन्वर्स x और प्लस टेन इन्वर्स y। जनरली सबको सीधे हाथ का फॉर्मूला याद होता है। अगर हम ये पूछे किसी से कि टेन इन्वर्स x प्लस टेन इन्वर्स y क्या होता है, तो स्टूडेंट झट से बता देता है सर x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स इंटू वाई। लेकिन अगर हम स्टूडेंट से ये पूछें कि बताओ भैया तुम्हारे पास टेन इन्वर्स x प्लस वाई है और 1 माइनस एक्स वाई, अब क्या होगा, तो कहेगा नहीं पता सर। अरे भैया जब इधर से इधर पता था तो उल्टे चलने में क्या दिक्कत है, और जान लो हमेशा तुमको चलना तो उल्टा ही है।
तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 1 है, माइनस है, ऊपर में प्लस है। क्या काम करेंगे, कैसे पकड़ेंगे सर कि उल्टे हाथ का फॉर्मूला है? सपना भी तो आना चाहिए ना। कैसे पकड़ेंगे सर कि हमको उल्टे हाथ का फॉर्मूला लिखना है? देखो यहाँ पे x प्लस वाई जिसका सम दिया हुआ है वही यहाँ प्रोडक्ट में होगा, जिसका सम है वही प्रोडक्ट में है। कभी कभी सर क्या होगा, यहाँ माइनस दिया रहेगा तो यहाँ प्लस होगा, यानी सम का प्रोडक्ट दिया रहेगा या डिफरेंस का प्रोडक्ट दिया रहेगा, तो समझ लेना उल्टे हाथ का फॉर्मूला तुमको लिखना है। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस 2x है और 1 और 2x को गुना करो तो नीचे में है सर, तो इसको उल्टे हाथ क्या लिख देंगे? मानो ये 1 की जगह पे x है और 2y की जगह पे y है, तो x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ऊपर में सम और यहाँ प्रोडक्ट, तो टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2x। अभी तक हमने क्या किया, इनवर्स को सॉल्व किया, डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। अब हम क्या काम करेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन du बाई डी एक्स। सर ये तो कांस्टेंट है आपका, कौन कांस्टेंट है? ये आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस डब्बा स्क्वायर इंटू डब्बा का डिफ्रेंशिएशन। सर डब्बा में कौन है? तो डब्बा में 2x है, तो क्या हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस डब्बा का स्क्वायर और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2। 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमें स्प्रिंट हो गया है, हमको लगता है 2x का होल स्क्वायर 4 स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर में क्या होगा 2 होगा, यहाँ भी क्या होगा 2 होगा। तो क्या हम निकाल लिए डी यू बाई डी एक्स। अब v बराबर अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, तो डी वी बाई डी एक्स, सबसे पहले इस स्क्वायर रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 क्वेश्चन, स्क्वायर रूट का डिफ्रेंशिएशन अंडर रूट डब्बा का डिफ्रेंशिएशन 1/2 क्वेश्चन आई इंटू डब्बा का डिफ्रेंशिएशन। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, 4 और आपका x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो 8x। इससे हम क्या निकाल लिए, डी वी बाई डी एक्स आ गया। अब हम काम क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, डी यू बाई डी वी निकालना है। ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, जो पहले है वो ऊपर रहेगा, जो बाद में है वो नीचे रहेगा। तो डी यू बाई डी वी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स और डिवाइडेड बाय डी वी बाई डी एक्स बोला जाए। सही बात है। तो सर डी यू बाई डी एक्स आप निकाले हैं क्या? हाँ निकाले तो हैं, डी यू बाई डी एक्स देखो यहाँ निकला हुआ है, क्या होगा यहाँ पे 2 होगा, 2 बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर, और डी वी बाई डी एक्स क्या होगा, तो 2 बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर और 4x बाई ये पलटी मार देगा। आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ सॉल्व करने में अगर किसी को यहाँ दिक्कत है तो हम सॉल्व कर देते हैं। 2 बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर आई इंटू ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर और नीचे भी कितना 4x, ये 2 खत्म, इससे 1 खत्म, क्या बचेगा अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। वही देखिए यहाँ पे आंसर है 2x अंडर रूट 1 प्लस। लिखेंगे कैसे, ऊपर वाले फंक्शन को ऊपर और नीचे वाले फंक्शन को नीचे, मतलब पहले जो है उसको ऊपर और जो बाद में है उसको नीचे। लिखने का तरीका यही है। वैसे अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता तो ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएशन और नीचे का नीचे। अब आ जाइए डिफ्रेंशिएट टेन इनवर्स इतना विथ रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स। काम क्या करेंगे बताइए आप लोग। सर फिर से इन्वर्स आ गया, फिर से क्या आया इन्वर्स आया, तो पहले हम इन्वर्स को सॉल्व करते हैं। ये एक रूल है कि इन्वर्स को अगर ज़रूरत है तो उसको आप सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा बहुत लंबा चला जाएगा और आएगा भी नहीं। तो पहले को u मानना था, u मान लिया।
अब इन्वर्स को याद कीजिए, इसीलिए हम बोला करते हैं इन्वर्स एक ऐसा चीज़ है जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए इन्वर्स को अच्छे से पढ़ना है। और इन्वर्स का भी वीडियो 5 अपलोड हो चुका है। जो लोग इन्वर्स नहीं देखे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, उसको वीडियो को देखे जाके, क्योंकि इन्वर्स आपको हमेशा परेशान करेगा। अब आया स्क्वायर रूट। सर स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमको यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना होगा, तो x के जगह पे क्या रखेंगे? टेन थीटा, क्योंकि दोनों प्लस, तो टेन थीटा। अब दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप क्या रख दीजिए? टेन थीटा। तो देखिए टेन इन्वर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस x के जगह टेन थीटा, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा -1 और x के जगह पे क्या? टेन थीटा। अब हमको ये बताया जाए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब सेक स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट, तो ये 2 और ये स्क्वायर रूट घर चला गया, तो बचा क्या? सेक थीटा -1/टेन थीटा। सर हमने स्क्वायर रूट हटा दिया। स्क्वायर रूट हटाने के बाद बाहर की आवाज़ सुनो, तो बाहर में कौन है? 10। तो सबको हम साइन कॉस में बदल देते हैं, तो सेक थीटा को क्या लिखेंगे? 1/cos थीटा -1, और टेन थीटा को क्या लिखेंगे? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 1 - cos थीटा और बाय कॉस थीटा, और ये कॉस ऊपर चला जाएगा और नीचे में आ जाएगा साइन थीटा। हमको लगता है ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा खत्म। क्या बचेगा? 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अभी तक भी हम बाहर की आवाज़ नहीं सुने हैं, तो कॉस के आगे अगर माइनस है, कॉस के आगे क्या है? माइनस है, तो आप साइन को याद करें और एंगल का आधा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये किसके बदले? इसके बदले। और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये 2 खत्म, एक साइन खत्म, ऊपर में एक साइन बचा और नीचे में कॉस बचा। हमको लगता है साइन बाय कॉस क्या होता है? टेन थीटा बाई 2। ये टेन घर चला गया, u बराबर क्या होगा? थीटा बाई 2। लेकिन सर क्वेश्चन तो x में था, तो अब थीटा देखिए गौर से, x बराबर टेन थीटा माने थे, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स x। तो थीटा की जगह पे आप टेन इनवर्स x को रख दीजिए, रख दिए। ये 2 है तो 2 यहाँ पे आ गया। अब जाके डिफरेंशिएट करेंगे, तो u का डिफरेंशिएशन du/dx, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, और टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस डब्बा स्क्वायर, और x का डिफरेंशिएशन 1। अब v बराबर टेन इनवर्स x है, तो dv/, सर इसको भी सॉल्व कीजिए। अरे भैया ये तो इतना छोटा है कि ज़रूरत ही नहीं है सॉल्व करने की, अगर ज़रूरत होगा तब तो सॉल्व करेंगे। तो v का डिफरेंशिएशन dv/dx और टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर। निकालना क्या था? du/dv, क्या लिखेंगे? du/dx फिर dv/dx। तो सर du/dx हम निकाल चुके हैं और dv/dx भी हम निकाल चुके हैं, रख दिए। आंसर कितना आ गया? 1/2। अब डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ये विथ रिस्पेक्ट टू दिस। यहाँ भी क्या करेंगे बताइए? देखा जाए वही वाली बात, इसको आप u मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। अरे सर आज तक नहीं समझी कंडीशन क्यों दिया हुआ है? ये कंडीशन दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन जी ले, मतलब ये क्वेश्चन सही हो जाए। इस कंडीशन के बाहर
अगर -1 से 1 के बाहर हम बात करेंगे तो ये जी नहीं पाएगा, ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो ये कंडीशन का बस इतना ही मतलब है, ये क्वेश्चन सही रहे, इसीलिए कंडीशन दिया हुआ है और इसका कोई यूज नहीं है। तो साइन इनवर्स 2x बाय 1 + x², क्या किया जाए सर? तो देखिए 2 tan इनवर्स x, कुछ खाली जगह मिले हमको, हम लिख सकें कुछ। देखिए 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 - x², 1 - x²। इसी को साइन में लिखे थे भाया PBS से, तो लिखे थे साइन इनवर्स 2x बाय 1 + x²। तो देखिए क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो क्या आप साइन इनवर्स 2x बाय 1 + x² को 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं? देखिए ये P था, ये B था और H आपका यही निकलेगा, यानी ये तीनों आपस में बराबर है और हमको चाहिए छोटा फॉर्म, तो इसके बदले हम ये लिख लेते हैं। अब बहुत लोग पूछेगा कि सर 2 tan इनवर्स x बराबर ये कैसे हुआ? अरे 2 tan इनवर्स x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x + x तो 2x, 1 - x × x तो x²। अब आ जाइए, तो साइन इनवर्स 2x बाय 1 + x², यहाँ पे उल्टे हाथ का फॉर्मूला है, क्या लिख लेंगे? 2 tan इनवर्स x और du/dx 2 × 1/1 + x², और v बराबर tan इनवर्स x है तो dv/dx आ गया 1/1 + x²। तो आप आपको निकालना क्या है? du/dv, तो कैसे निकालिएगा? du/dx और डिवाइडेड बाय dv/dx। अगला क्वेश्चन आ जाइए, डिफ्रेंशिएट x पे पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x log x। तो कहानी तो वही है सर, इसको आप u मानिए और इसको भी मानिए। तो u बराबर x पे पावर x, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, इसको बनाने का हम एक मेथड भी बताए थे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, और एक ट्रिक भी बताए थे। क्या ट्रिक बताए थे? कि अगर वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो तो आप क्वेश्चन लिख दीजिए, उसके बाद पावर x है और बेस में लॉग लगा दीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से, ये ट्रिक बताए थे। तो u बराबर x पे पावर x du/dx क्वेश्चन पावर बेस में लॉग का डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से। सर एग्जाम में इसी तरह लिखेंगे क्या? एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो हम लोग x पे पावर x और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x × log x और डिवाइडेड बाय dx, ये से लिखेंगे, ये समझाने के लिए हम लिखे। तो क्वेश्चन x पे पावर x, ये पहला और ये दूसरा, पहला रेस्ट किया, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस, अब दूसरा रेस्ट किया और x का डिफ्रेंशिएशन 1, नीचे ऊपर घर गया, क्वेश्चन 1 + log x। ये क्या निकला आपका? du/dx। v बराबर x log x, तो dv/dx पहला दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा और पहले का डिफ्रेंशिएशन, तो du/dv/dx/dv/dx आंसर आ गया आपका 2। डायरेक्ट बनाना है तो आप ऐसे बना। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स इतना विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स इतना। सबसे पहले तो इसको u मानेंगे क्या, और इसको भी, तो नीचे वाला तो आसान है सर, प्रॉब्लम तो ऊपर वाला ही करेगा, लंबा चौड़ा दे दिया है एकदम भयंकर टाइप का, देख के ही डर लगता है। तो इसमें भी हमको सब्स्टिट्यूशन ही करना होगा क्योंकि स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के अंदर अलजेब्रा बैठा हुआ है, तो सब्स्टिट्यूशन आप याद रखिएगा, x² = cos 2 थीटा,
खैर इन्वर्स में हम बताए हैं कि जब प्लस और माइनस रहे तो सब्स्टिट्यूशन होता है cos 2 थीटा। ए cos थीटा ए का वैल्यू 1 है। अब दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ पे आप cos 2 थीटा रख दीजिए, तो वही काम किए। पहले तो इसको u माने, फिर एक्स स्क्वायर बराबर cos 2 थीटा, और दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ पे cos 2 थीटा को रख दिया। तो टेन इन्वर्स 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा। अब दिक्कत क्या आ रहा है कि अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा, ये देखिए स्टोरी ऑफ साइन कॉस, कि कॉस के आगे प्लस हो तो कॉस को याद कीजिए और एंगल का आधा, कॉस के आगे माइनस हो तो साइन को याद कीजिए, एंगल का आधा। तो ऐसा आ गया। अब इससे √2 नीचे भी कॉमन, √2 ऊपर भी कॉमन, √2 घर चला गया, बचा क्या cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। अभी भी बाहर की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। काम क्या करेंगे, हमको अगर अंदर में टेन बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 1 क्रिएट करना होगा, 1 क्रिएट करना होगा। तो cos थीटा से आप डिवाइड मार दीजिए, cos थीटा से आप डिवाइड मार दिए सर। देखिए सर यहाँ पे 1 बन गया, इस 1 को बिगाड़ना नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो 1 है वहाँ पे आप 10π/4 रख दीजिए, क्योंकि 10π/4 का वैल्यू 1 होता है। तो 10π/4 माइनस टेन थीटा, इसको छोड़ दिए, और यहाँ पे एक ही था, अपने मन से 1 से गुना कर दिए, क्योंकि 2 टर्म चाहिए था हमको। फिर उल्टे हाथ का फॉर्मूला 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b, अंदर बाहर सेम सेम, π/4 माइनस थीटा, π/4, और क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा, इसीलिए 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, और थीटा इक्वल टू क्या, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। फिर डिफ्रेंशिएट किया, π/4 एक कांस्टेंट है और जिसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। 1/2 बाहर, cos इनवर्स एक्स माइनस, एक माइनस और होगा यहाँ पे, माइनस √1 माइनस डब्बा का स्क्वायर इंटू डब्बा का डिफ्रेंशिएशन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। उसी तरह आप dv/dx निकाल लीजिए आगे। अब देखिए ये सेल्फ है, आपको ये क्वेश्चन सेल्फ बनाना है। वेरिएबल में पावर वेरिएबल यो भी मानिए, इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा साइन या कॉस। अच्छा सर कॉस इनवर्स 2x, देखिएगा इसको थोड़ा सा, ये काम का चीज़ है। काश यहाँ पे साइन इनवर्स होता तो आप देख लीजिएगा क्या होगा। फिर ये और ये, अच्छा RD शर्मा 12th मैथ पार्ट 1 एक्सरसाइज 11.8 आप बना लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो, कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप नंबर है 9801617623, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके बाद RD शर्मा में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, उसको भी बनाइएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको भी बनाइएगा। इसी तरह इंड हो गया, ख़त्म हो गया आपका फेज 1 MOD का, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का फेज 1 ख़त्म हो गया। हम लोग अब फेज 2 की बात करेंगे। फेज 1 ख़त्म, ऐसा नहीं कि MOD ख़त्म हो गया, इसका फेज 1 ख़त्म हो गया है। फेज 2 में हम लोग बात करेंगे कुछ और ट्रिक की, और बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कैसे हम लोग, अब मेरे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, किसका, MOD का। अब इस पर अच्छे प्रॉब्लम के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होना चाहिए, मॉड आएगा तो क्या होगा, इसके लिए आगे वीडियो आप लोग को अपलोड किया जाएगा। आप लोग बस मेहनत करते रहिए इस लॉकडाउन में, और हम लोग को ये ना लगे कि हम लोग इसके कारण पीछे रह गए। सभी सरकार जो भी हैं अपने स्तर से काम कर रहे हैं, हम लोग का लिए पढ़ाई मेन है, तो ये ना लगे कि हम लोग इसके कारण पढ़ाई मेरा ये हो गया। हम लोग को पढ़ते रहना है, कैसी भी परिस्थितियां आए आप लोग हिम्मत मत हारिए और अपने मेहनत को कंटिन्यू रखिए।